तो जी गाइस, आज के व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बड़ा ही अमेजिंग आउटफिट दिखाना है और ये सना सफीना उस ब्रांड का था और वहाँ पे 50% ऑफ सेल भी चल रही है। लेकिन ये आउटफिट जब मैंने देखा था मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आया था और फिर मैंने इसकी एक छोटी सी रील बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अभी ये जो ड्रेस है ये मेरे पास मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था क्योंकि इसकी डिटेलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी और इसका जो पूरा कट था मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगा था। और तब क्योंकि शादी थी, मैं शादी के लिए ऐसे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा देख रही थी और फिर मैं कुछ एलिगेंट सा लेना चाह रही थी कि कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा। और फिर यही आउटफिट जो है अनस्टिच में भी अवेलेबल था एंड देन स्टोर के अंदर स्टिच में भी अवेलेबल था। अब जो अनस्टिच था उसके तो ऊपर ऑफ था, लेकिन जो स्टोर के अंदर स्टिच वाला आउटफिट था उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ऑफ नहीं था। और इस ड्रेस की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली जो अनस्टिच वाला था। अनस्टिच आई थिंक 17-18,000 का था और जो ये स्टिच वाला आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर जो खूबसूरत सी डिटेलिंग हुई हुई है, इसके ऊपर जो हैवी किस्म के टसल्स लगे हुए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार लगा था। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस वन कि अगर इसको मेहंदी में पहना जा सके, लेकिन मुझे ये आउटफिट काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जैसे कोई ढोल की हो या कुछ इस तरह के इवेंट्स उनमें भी पहना जा सकता है या फिर बारात वाले दिन भी पहना जा सकता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। बट थोड़ा सा जो है ना मुझे ये लाइट लग रहा था शादी के हिसाब से और फिर जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया था। आप लोग ज़रा इसका करीब से भी मैं आप लोगों को लुक दिखाती हूँ तो आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि किस तरह का हसीन आउटफिट है। अब ये मेरे पास आया हुआ है मेरी कस्टमर का भी, तो मैंने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट ब्लॉग करके दिखाना है आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अनस्टिच लुक किस तरह से होती है ड्रेस की। और ये तो पूरा स्टिच था और इसकी प्राइस थी 35,000 रुपीज़। तो इसी तरह से ये वाली जो क्लाइंट थी उन्होंने भी मेरी ये रील देखी थी और उनको काफ़ी ज़्यादा ये आउटफिट अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा जो आपने परचेज किया था मुझे भी यही वाला आउटफिट चाहिए और फिर उन्होंने अनस्टिच में इसको परचेज किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इसकी स्टिचिंग बिल्कुल कि उनको ये काफ़ी अच्छा लगा था और उन्होंने फिर इसको आई थिंक 35 या 40% ऑफ पे ऑर्डर किया था। और फिर उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद 50% पे भी अवेलेबल हुआ था वेबसाइट के ऊपर भी और स्टोर में भी। मगर अब जो है इसके पीसेस मुश्किल है कि आप लोगों को मिले 50% ऑफ पे। तो मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स के कपड़े थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जिनकी जो कि पार्टी वेयर आउटफिट्स हैं। बस उनका ये कि मैं सोची थी पहले आप लोगों को लॉन के ऊपर सारा दिखा दूँ, उसके बाद जो मैं एक पार्टी वेयर की सीरीज़ करूँगी। अभी भी ये आउटफिट मेरे पास अनस्टिच में है, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं कि मैं उसको ओपन करूँ क्योंकि उनके बहुत सारे पीसेज हैं, तो फिर मैंने वो आप लोगों को दिखाना है अभी। क्योंकि अभी मैंने कहा कि मेरे पास स्टिच तो पड़ा हुआ है इसका, क्योंकि जिनका है उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज़ स्टिच करवाना चाहती हूँ कि जिसके टसल्स भी हों और अंदर से दुपट्टा भी इस तरह से हो, शर्ट की लुक भी ऐसी हो, कट भी ऐसा हो, हर चीज़। और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने इस ड्रेस को सोचा था कि मैं उसी दिन के लिए रखूँगी मेहंदी के लिए, मगर फिर मेहंदी से मुझे इसकी थोड़ी वाइब मैच नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कलरफुल की तरफ जाना चाहिए जिसमें थोड़ा मेहंदी वाली जो वाइब आए ना इंसान को, जिसमें थोड़े कलर्स भी हों और ये वो इस तरह से हो। मगर ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि आप लोगों को हो सकता है अभी ये इतना समझ में ना आ रहा, मगर जो रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जैसे कि पार्टीज़ के अंदर पहनने के लिए बड़ा ही परफेक्ट है। जैसे कोई शादी इवेंट्स होते हैं या कोई ब्राइड्स होती हैं उनको लेने होते हैं तो इस तरह के ड्रेसेस बड़े खूबसूरत लगते हैं। और इसका दुपट्टा आप लोग देखें कितना हैवी किस्म का इसका, जिसके अंदर कलर्स वगैरह यूज़ हुए हुए, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि वन टोन के अंदर भी ड्रेस मुझे कभी कभी जो है वो थोड़ा बोर, बट स्टिल इतना खूबसूरत ये दुपट्टा लग रहा है। लेकिन ये पहनने में बिल्कुल लाइट वेट था, ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा आपने पहन लिया हो या बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा हो, बिल्कुल लाइट वेट। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।